हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतिमा है और मैं फाइनल ईयर पीएचडी स्टूडेंट हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे मेरे फर्स्ट रिसर्च आर्टिकल पब्लिकेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज़ माई रिसर्च आर्टिकल। दिस इज़ माई फर्स्ट ऑथर रिसर्च आर्टिकल entitled as Production and Characterization of Cellulose Nanocrystal from Eucalyptus Dissolving Pulp Using Endoglogonase from Mycelium thermophila। Yeah, this is like सीरियसली मेरे लिए एक बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत एक्साइटेड है। फ़िलहाल मैं एक्साइटेड फील कर रही हूँ, लेकिन जब ये पेपर पब्लिश हुआ तो मैं एक्चुअल में कैसा फील कर रही थी, अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लेट्स गेट इनटू इट। मेरा एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो बायोफ्यूल एंड बायो प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट का है। मैंने मेरे 4 साल के रिसर्च स्टडी में सेल्यूलोज नैनोक्रिस्टल विच इज़ वन ऑफ द बायो प्रोडक्ट उसको बनाने की कोशिश की है, उसको बनाया है और उसी पे मैंने मेरा फर्स्ट ऑथर रिसर्च आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया है। आर्टिकल पब्लिकेशन ये किसी भी रिसर्चर्स के लिए एक ड्रीम होता है। हर एक स्टूडेंट जो पीएचडी में एडमिशन लेता है या फिर जो भी मास्टर्स करता है, उनका हमेशा से एक ही फोकस होता है कि वो जो अपना रिसर्च आर्टिकल है वो एक अच्छे से अच्छे जर्नल में पब्लिश करवा पाए। 26 जून मॉर्निंग को मुझे मेरे सुपरवाइज़र की तरफ से मैसेज मिलता है कि कांग्रेट्स, योर फर्स्ट पेपर हैज़ बीन पब्लिश। थोड़ी देर के लिए मैं शांत रह गई, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई नो कि मेरा पेपर आज ना कल तो आने ही वाला है। उसके बाद मैं लैब में चली गई। लैब में जाने के बाद मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना पेपर चेक किया एंड यस, इट वाज देयर। मैंने मेरा पीएचडी में एडमिशन 2019 में लिया था, तभी से लेके आज तक मैं एक ही टॉपिक पे काम करती आ रही हूँ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल गए मेरे, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा वीक डेज वीकेंड में काम करके 15-15 घंटे काम करके फाइनली जब आपका पेपर पब्लिश होता है, सो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है और वही सेंस ऑफ रिलीफ मुझे मिला। पर उसके साथ साथ में मैं बहुत मिक्स फील कर रही थी। मतलब मुझे एक टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेपर पब्लिश होने के बाद मुझे एक्चुअल में कैसी फीलिंग होनी चाहिए। At one point of time, I feel so excited, I feel so celebrated, I feel so happy. But on other hand, I फेल्ट दैट ये सिर्फ एक पीस ऑफ कंट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ एक पीस ऑफ वर्क है जो मैंने मेरे फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है बाकी अदर रिसर्चर्स के साथ। वी आर रिसर्चर्स, सो वी आर एक्सपेक्टेड टू पब्लिश आर्टिकल, दिस इज आवर जॉब। सो एंड यू नो व्हाट, आई रियली वॉन्ट टू शेयर दिस विथ ऑल ऑफ यू कि आप जब अपना काम कर रहे होते हो तो आपकी जो जर्नी होती है वो जर्नी डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत होती है। एट द एंड रिजल्ट तो सबको मिलना ही है, एट द एंड पेपर तो सबके पब्लिश होने ही हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जर्नी एन्जॉय करो। आपके रिजल्ट, आपका पेपर तो पब्लिश हो ही जाएगा। ऑफकोर्स दैट इज़ योर माइलस्टोन, ऑफकोर्स यू हैव टू सेलिब्रेट इट इफ़ यू हैव द पीपल विथ यू हु सपोर्ट यू। इफ you have a people who celebrate with you, just go and celebrate your things with them, and this is your achievement, this is your hard work, you deserve to celebrate it। जब मेरा पेपर पब्लिश हुआ, मेरे एचओडी ने मुझे स्पेशली जब ग्रुप में मेरा रिसर्च पेपर डाला गया और उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, सो दैट फीलिंग वॉज लाइक रियली स्पेशल फीलिंग फॉर मी। एंड at that point of time I feel a sense of achievement and I really feel proud on myself. So this is what all about my first author research article publication experience। I hope कि आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगा होगा। एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंस एंड that's all. Thank you so much for listening to me. Have a good day.